होली के दिन भूलकर भी दान न करें ये चीजें, घर में दरिद्रता के साथ आ जाएगी कंगाली। होली सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन रविवार 24 मार्च को रात में होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च रात 11:13 से है, जो रात 12:27 पर समाप्त होगा। होली सोमवार 25 मार्च को खेली जाएगी। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन ये दान पुण्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि होली के दिन दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन यदि कोई व्यक्ति सही चीजों का दान करे तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार इस दिन आपको भूल से भी कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के इस दिन यदि कुछ खास चीजों को खरीद लिया जाए तो ये आपका सौभाग्य जगाने वाली साबित होती है। वहीं कुछ खास चीजों का दान आपके जीवन में खुशियों की सौगात दे जाता है। लेकिन शास्त्रों में होलिका दहन के दिन कुछ चीजों का दान करने की सख्त मनाही है। इन चीजों का दान करने से आपके जीवन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आइए जानते हैं होली के दिन किन चीजों का बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। इन चीज़ों का ना करें दान। पहला, लोहा स्टील का दान। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन या रंग वाली होली के दिन लोहे या फिर स्टील की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, ना ही इन चीजों को किसी से लेना चाहिए। इन चीजों का दान लेने और देने से भी आप जीवन में आर्थिक संकट से परेशान हो सकते हैं। दूसरा, कांच का सामान। हम में से कई लोग होली के दिन एक दूसरे को उपहार देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप किसी को कोई उपहार दे भी रहे हैं तो कांच का सामान दान में ना दें। ऐसा करने से आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं। यदि उपहार देना भी है तो होलिका दहन के दिन ऐसा कोई सामान ना दें। तीसरा, सफ़ेद चीज़ों का दान। सफ़ेद चीज़ों का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है, इसीलिए होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन दूध, दही, चीनी आदि जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में उपस्थित शुक्र ग्रह कमज़ोर हो सकता है और उसका दोष उत्पन्न होता है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से चंद्रमा के दोष भी लग सकते हैं, जो जीवन में सुख सुविधाओं में कमियों की ओर इशारा करता है। वहीं साथ ही साथ काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए होली के दिन काली चीज़ों जैसे काले तिल, काली मिर्च, काले कपड़े, जूते आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और परेशानियां बढ़ सकती है। चौथा, सरसों का तेल। होली के दिन तेल का दान करने से भगवान शनि या शनि ग्रह नाराज हो सकते हैं। दरअसल सरसों का तेल दान में देने से शनि मुक्ति मिलती है, लेकिन होलिका दहन पूर्णिमा के दिन होता है और इस दिन तेल का दान न करने की ही सलाह दी जाती है। आपको इस दिन अपने घर में इस्तेमाल होने वाले किसी भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। हालांकि इस्तेमाल किए हुए तेल का दान करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसीलिए इस्तेमाल किए हुए तेल का दान न करें। विकल्प के रूप में किसी भी शुभ व्यक्ति का दान करने के लिए ताज़े तेल का प्रयोग करें। पांचवा, कपड़ों का दान। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का काम माना जाता है।
वैसे तो आपको हमेशा गरीबों को दान में उनकी ज़रूरत का सामान देना चाहिए, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन आपको भूलकर भी उन वस्त्रों का दान किसी भी गरीब को नहीं करना चाहिए जो आपने कभी पहने हों। दरअसल मान्यता है कि होली के दिन ऐसे कपड़ों का दान करने से आपके घर की खुशहाली जा सकती है। अगर आपको इस दिन कपड़ों का दान करना है तो नए वस्त्रों का दान करें। छठा है पैसों का दान। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन या फिर होली के दिन पैसों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन रुपये पैसे का दान करने से आर्थिक परेशानियां जीवन भर परेशान करती हैं। सातवां है 16 श्रृंगार का सामान। होलिका दहन के दिन वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, आलता सहित अन्य 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन अग्नि में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन आप अपनी कोई भी सुहाग की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दूसरी महिला को ना दें। ऐसा करना पति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आठवां, टूटी हुई या खराब चीज़ें। होली के दिन दान करते समय ध्यान रखें कि आप जो दान कर रहे हैं वो टूटी हुई या खराब न हो। ऐसा करने से देवी देवताएं नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। नौवां, दान में चीज़ें लेने से मना न करें। होली के दिन यदि कोई आपसे दान मांगता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार उसे कुछ न कुछ दान ज़रूर करें। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि दान करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें। दान को कर्तव्य समझकर करें, न कि दिखावा करने के लिए। दान करने के लिए कुछ शुभ चीज़ें आप चाहें तो ये चीज़ें भी दान कर सकते हैं। होली के दिन रंगों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। रंगों का दान करने से जीवन में खुशियाँ और रंगत आती है। होली के दिन नए वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। होली के दिन गरीबों को भोजन दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। होली के दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। होली के दिन कन्याओं को घर में भोजन कराना शुभ माना गया है। इस दिन आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही होलिका दहन के दिन हो सके तो मंदिर या किसी भी खाली जगह पर आंवले का पौधा ज़रूर लगा दे। होलिका दहन के दिन अपने गुरु या किसी ब्राह्मण को अपनी कोई भी प्रिय वस्तु उपहार स्वरूप देने से लाभ मिलता है। अगर आप होली के दिन कुछ भी दान कर रहे हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको दान कब करना है और दान करने का सही समय क्या रहेगा। होली के दिन दान करने का सबसे अच्छा समय होलिका दहन के बाद का माना जाता है। होलिका के दिन दान किसी भी मंदिर, गरीबी की बस्ती या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं होली पर किन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप लोगों के जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं और उनसे निजात पाने के लिए इस बार होली पर कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हैं तो होली के दिन ज़रूर करें इन चीज़ों की खरीदारी। पहला, चांदी का सिक्का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी खरीद ले। इसके बाद इसे एक पीले रंग के वस्त्र में हल्दी के साथ बांध दे। फिर इसे माँ लक्ष्मी के पास रख दे। इसके बाद होलिका दहन के समय राख को चांदी की डिब्बी में भर ले। अब इसे अलमारी या तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दूसरा है चांदी का छल्ला। चांदी का छल्ला खरीदने और होली के दिन इसकी विधिवत पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद इस छल्ले को गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपके भाग्य में सुधार होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। तीसरा है चांदी की बिछिया। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी की बिछिया खरीदना भी शुभ माना गया है। इसके बाद इसको
दूध से धोकर किसी भी सुहागन महिला को भेंट में दे दें, या फिर इसके अलावा इसे आप खुद भी धारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चौथा है धातु का कछुआ। वास्तु के अनुसार आप होली पर पंच धातु से बना कछुआ खरीद कर ला सकते हैं। इस कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र होना चाहिए। वहीं कछुए को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके स्थापित करना चाहिए। कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए जहां भगवान विष्णु वहां लक्ष्मी माता निवास करती हैं। पांचवा, बांस का पौधा। होली पर बांस का पौधा खरीद कर लाएं। बांस का पौधा बहुत शुभ माना जाता है, साथ ही इसे बने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 7 या 11 स्टिक ही हों। मान्यता है कि जहाँ ये पौधा रहता है उस घर में हमेशा धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। छठा है आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार। होलिका दहन के दिन सुबह के वक्त घर के मुख्य द्वार पर बंधन द्वार बांधे, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसीलिए मुख्य द्वार पर बंधनवार बांधे। साथ ही मुख्य द्वार की साफ सफाई अच्छे से करें। घर के मुख्य द्वार के लिए आप आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था के अनुसार और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।